आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे संधारित्रों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो संधारित्र यानी कैपेसिटर्स को किस प्रकार से हम लोग जोड़ते हैं उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो देखिए, हम कई संधारित्र यानी कैपेसिटर्स को जिनकी धारिताएं यानी कैपेसिटी C1, C2, C से लेकर के Cn तक है के संयोजन यानी कॉम्बिनेशन द्वारा एक प्रभावी धारिता C का निकाय प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत सारे कैपेसिटर हैं, उनको कॉम्बिनेशन करके हम एक बहुत बड़ी कैपेसिटी जिसको C कहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। यह प्रभावी धारिता यानी इफेक्टिव कैपेसिटी व्यक्तिगत संधारित्रों को संयोजित करने के ढंग पर निर्भर करती है। तो जो इंडिविजुअल कैपेसिटर्स हम लोग जोड़ रहे हैं उनकी कैपेसिटी और उनके संयोजन के ढंग पर निर्भर करेगी कि जो कैपेसिटर हैं उनको हम जोड़ कैसे रहे हैं। तो दो संभावित सरल संयोजन इस प्रकार हैं। तो कैपेसिटर को हम दो प्रकार से कॉम्बिनेशन मिला सकते हैं। एक होता है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन और एक होता है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज को हिंदी में श्रेणी क्रम बोलते हैं और पैरेलल को हिंदी में समांतर क्रम बोलते हैं। तो सबसे पहले संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन यानी कैपेसिटर्स इन सीरीज। सीरीज में कैपेसिटर की को किस प्रकार से हम जोड़ते हैं। तो देखिए, बता रहा है कि चित्र 2.26 ये जो फिगर बना है इसमें ये जो कैपेसिटर है ये श्रेणी क्रम यानी सीरीज में है। तो सीरीज में देखिए कैसे जोड़ा गया है, पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में देखिए कि ये एक कैपेसिटर है, इसकी ये पहली प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है। ये दूसरा कैपेसिटर है, उसकी ये पहली प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है। तो ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इस क्रम में हम लोग जब संधारित्र को यानी कैपेसिटर्स को जोड़ते हैं तो हम बोलते हैं कि वो सीरीज क्रम में है। या इस प्रकार से कह सकते हैं कि देखिए, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, यानी इधर से करंट आएगी, धारा आएगी और यहाँ से होते हुए इधर से निकल जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जो हम करंट दे रहे हैं कैपेसिटर को उसके दो रास्ते नहीं बन पा रहे हैं, दो रास्ते नहीं है, रास्ता एक ही है, यहाँ से आएगी, यहाँ से निकलेगी। तो दो तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि एक तो प्लेटों का कॉम्बिनेशन प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस अल्टरनेट क्रम में हो रहा है, और दूसरी बात जो करंट इसमें दी जा रही है उसका जो है विभाजन दो दिशाओं में नहीं हो रहा है, इधर से करंट दी गई और इधर से निकल गई, ये कंडीशन है। तो चित्र 2.26 में दो संधारित्रों C1 तथा C2 श्रेणी क्रम में संयोजित दर्शाए गए हैं। C1 की बाईं तथा C2 की दाईं पट्टिका बैटरी के दो टर्मिनलों से संयोजित है। तो यहाँ पर देखिए, C1 जो कैपेसिटर है इसकी ये बाईं प्लेट और C2 जो कैपेसिटर है इसकी दाईं प्लेट। तो ये प्लस प्लेट हो गई क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस प्लेट हो गई। तो ये बैटरी से हम लोग जोड़ेंगे, इसकी बाईं प्लेट C1 की और C2 की दाईं प्लेट को बैटरी से जोड़ेंगे तथा उन पर क्रमशः Q तथा माइनस Q आवेश है। अब जाहिर सी बात है कि जब C1 और C2 जो कैपेसिटर है इनको हम जोड़ेंगे और ये प्लस टर्मिनल होगा बैटरी का, ये माइनस टर्मिनल होगा, तो जाहिर सी बात है प्लस के कारण इस पर प्लस चार्ज होगा और इस पर माइनस चार्ज होगा। तो इसीलिए कह रहा है कि C1 की बाईं तथा C2 की दाईं पट्टिका यानी प्लेट बैटरी के दो टर्मिनलों से संयोजित है तथा उन पर क्रमशः Q तथा माइनस Q आवेश। तो इसकी देखिए, ये प्लेट पर प्लस Q और इसकी इस प्लेट पर माइनस Q चार्ज है, उसी की ये बात कर रहा है। इसका अर्थ यह है कि C1 की दाईं पट्टिका पर माइनस Q तथा C2 की बाईं पट्टिका पर आवेश प्लस Q है।
तो C1 की दाईं पट्टी का यानी दाईं प्लेट ये वाली है, तो इस पर माइनस Q, और C2 की बाईं प्लेट ये वाली है, तो इस पर प्लस Q चार्ज उपस्थित है, जैसा ये कह रहा है। यदि ऐसा नहीं है तो संधारित्र की दोनों पट्टिकाओं पर नेट आवेश शून्य नहीं होगा। अगर ये चीज नहीं फॉलो हो रही जैसा इसने लिखा है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो कैपेसिटर है इनकी दोनों प्लेटों पर जो चार्ज है वो शून्य नहीं होगा। मतलब इस पर अगर प्लस और इस पर माइनस नहीं होगा, या इस पर माइनस इस पर प्लस नहीं होगा, तो प्लस माइनस मिला के 0, ये प्लस माइनस मिला के 0, तो ये 0 वाली स्थिति नहीं पैदा होगी। इसके परिणाम स्वरूप C1 तथा C2 को संयोजित करने वाले चालक में कोई विद्युत क्षेत्र होगा तथा C1 व C2 में आवेश उस समय तक प्रवाहित होता रहेगा जब तक कि प्रत्येक संधारित्र C1 व C2 पर नेट आवेश शून्य नहीं हो जाता तथा C1 एवं C2 को संयोजित करने वाले चालक में विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता। तो ये कह रहा है कि अगर ये प्लस माइनस मिला के 0, इसका प्लस माइनस मिला के 0 अगर नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है कि इसके अंदर जो है क्या होगा कि विद्युत क्षेत्र होगा कोई ना कोई, और जब विद्युत क्षेत्र होगा तो उस विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में आवेश का प्रवाह होगा, और वो आवेश जब तक शून्य नहीं होगा तब तक संधारित्र में विद्युत धारा का प्रवाह होता रहेगा, यानी आवेश का प्रवाह होता रहेगा। और समय के साथ आवेश के प्रवाह की दर को ही धारा कहते हैं, यानी धारा का प्रवाह होता रहेगा, करंट का फ्लो होता रहेगा जब तक कि विद्युत क्षेत्र शून्य न हो जाए। अतः श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र की दो पट्टिकाओं पर आवेश प्लस माइनस Q समान होता है। तो यही रीजन है कि जो श्रेणी क्रम है, सीरीज में है, इसमें जो कैपेसिटर हैं इनकी प्रत्येक प्लेट पर जो चार्ज है प्लस और माइनस जो है, एक में प्लस रहेगा एक में माइनस, तो ये समान होता है। संयोजन के सिरों पर विभव पात V संधारित्रों C1 व C2 के सिरों पर क्रमशः विभव पातों V1 तथा V2 का योग होता है। तो ये कह रहा है कि अगर एक कैपेसिटर को हमने आपस में जोड़ दिया, कंबाइंड कर दिया, यानी संयोजित कर दिया, तो इनमें जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, विभव पात का मतलब वोल्टेज में जो कमी होगी, जितना होना चाहिए तो उसमें कुछ कमी आएगी। कमी इसलिए आएगी कि जैसे हमें 100 जूल एनर्जी भेजना है, तो कहीं दूसरी जगह भेजेंगे तो उसमें से कुछ भाग ऊष्मा के रूप में बन के निकल जाता है, तो 100 की 100 जूल हम एनर्जी नहीं भेज सकते, कुछ ना कुछ कमी होगी। तो इसी प्रकार यहाँ भी हो रहा है कि जो बैटरी का वोल्टेज होगा, तो इन दोनों का जो वोल्टेज होना चाहिए उसमें कुछ कमी आ जाएगी इसी प्रकार से, क्योंकि करंट के फ्लो में कुछ ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का ह्रास होगा। उसी को यहाँ पर विभव पात के रूप में कह रहा है, यानी वोल्टेज ड्रॉप होगा, कुछ वोल्टेज में कमी आएगी। तो जो भी वोल्टेज में कमी आएगी इन संयोजन के सिरों पर, यानी इन सिरों पर, वो इन दोनों संधारित्रों के जो सिरे हैं, इसका ये वाला सिरा और इसका ये दूसरे वाले का, और इसका ये सिरा और ये, तो इनके दोनों के सिरों के जो वोल्टेज हैं, विभव हैं, उनमें जो पतन हुआ है उसके योग के बराबर होगा। तो वही बात ये कह रहा है। तो अब देखें यहाँ पर V = V1 + V2 बराबर Q/C1 प्लस Q बराबर Q = CV होता है, तो V = Q/C होगा। अब चूंकि दो है, एक का V1 वोल्टेज है, एक का V2, तो V = दोनों के योग के बराबर होगा, तो V1 + V2 कर दिया। अब V1/V2 की जगह Q/C1 कर दिया प्लस Q/C2 कर दिया। Q क्यों कर दिया? क्योंकि इन दोनों में आवेश Q बराबर होगा, क्योंकि विद्युत धारा जो यहाँ से गुजरेगी वही इससे निकलेगी और वही इससे निकलेगी। तो आवेश के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। तो जो धारा इससे जाएगी वही धारा इससे जाएगी, तो जो आवेश का प्रवाह इससे होगा वही इससे होगा, यानी दोनों में बराबर आवेश का प्रवाह होगा, इसलिए Q बराबर है। अब ये धारिता इनकी अलग हो सकती है, तो ये C1 कर दिया, इसको C2, तो ये आ गया हमारा Q, इधर आ जाएगा,
तो V/Q इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। अब कह रहा है कि हम इस संयोजन को एक ऐसे प्रभावी संधारित्र मान सकते हैं जिस पर आवेश Q तथा जिनके सिरों के बीच विभवांतर V हो, तब संयोजन की प्रभावी धारिता। अब अगर इनका संधारित्र C होता, दोनों CC होते और दोनों में आवेश QQ होता तो क्या होता? तो जैसे हम Q इक्वल टू CV पढ़ते थे तो C इक्वल टू Q/V हो जाएगा, जैसा हम पीछे पढ़ चुके हैं। अगर दोनों पर C1 C2 की धारिता यानी कैपेसिटी CC होती। अब समीकरण 2.57 की समीकरण 2.56 से तुलना करने पर हमें निम्नलिखित समीकरण प्राप्त होता है। तो अब देखें, अगर इसमें इस वैल्यू को रखें तो यहाँ पर हम C V/Q है तो Q/V इक्वल टू C है, तो इसका उल्टा है V/Q, तो ये 1/C हो जाएगा। तो इसमें जब रखेंगे इसको 1/C तो ये हो जाएगा 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो इसको बॉक्स में बंद कर दीजिए। ये कैपेसिटर के सीरीज कॉम्बिनेशन का फार्मूला निकल के आ गया। अब देखिए, n संयोजनों का श्रेणी क्रम संयोजन यानी सीरीज में कॉम्बिनेशन हुआ है बहुत सारे संधारित्र यानी कैपेसिटर का। तो देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे प्लेटें जोड़ी गई हैं, मतलब ये करंट जो है सब में एक ही जाएगी। C1 से लेकर Cn तक संधारित्र यहाँ जोड़े गए हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में यानी श्रेणी क्रम में। अब देखिए नीचे कह रहा है कि स्पष्ट है कि यह व्युत्पत्ति को हम कितने भी संधारित्र लेकर उसे इसी प्रकार संयोजित करके n संधारित्रों के लिए समीकरण 2.55 का व्यापकीकरण कर सकते हैं। तो कितने भी संधारित्र जोड़ करके हम लोग इस प्रकार से ये स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। अब देखिए आगे कह रहा है कि V इक्वल टू V1 प्लस V2। अब चूंकि जितने भी संधारित्र हैं उनकी अगर हम जैसे ऊपर जोड़ें वैसे जोड़ेंगे तो सबके वोल्टेज जुड़ जाएंगे। तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 से लेकर के Vn तक हो जाएगा। अब V इक्वल टू Q/C होता है तो C1 के लिए Q/C1 होगा, C2 के लिए Q/C2 होगा, Cn के लिए Q/Cn होगा। Q सेम रहेगा क्योंकि सब में करंट एक ही फ्लो होगी, क्योंकि एक ही आगमन का रास्ता है और एक ही निकास का रास्ता है। तो जाहिर सी बात है कि जो करंट पहले वाले से जाएगी वही करंट लास्ट वाले से जाएगी, और जब वही करंट जाएगी तो चार्ज के फ्लो को ही करंट कहते हैं। तो जाहिर सी बात है सब में एक ही आवेश प्रवाहित होगा, इसलिए Q सब में रखा गया। अब जिन चरणों का हमने दो संधारित्रों के प्रकरण में उपयोग किया था उन्हीं चरणों का उपयोग n संधारित्रों के संयोजन के लिए करके हम n संधारित्रों के श्रेणी संयोजन के लिए प्रभावी धारिता का व्यापक सूत्र प्राप्त कर सकते हैं। तो जिस प्रकार 2 के लिए हमने ऊपर निकाला था उसी प्रकार n कैपेसिटर के लिए 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डॉट डॉट करके 1/Cn आ जाएगा। क्योंकि Q/C1 है तो ये जो V है इसकी जगह Q/C रखेंगे तो ये Q/C का उल्टा होगा, तो ये 1/C आ जाएगा, जैसे ऊपर कर चुके हैं कुल मिलाकर। तो इस प्रकार से हम लोग सीरीज में कॉम्बिनेशन इस फार्मूले से हल कर सकते हैं। अब आगे हमारे आ जाता है संधारित्रों का पार्श्व संयोजन यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो पैरेलल में कॉम्बिनेशन के बारे में पहले सिंपल समझ लेते हैं। तो देखिए पैरेलल जो कॉम्बिनेशन होता है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है कि देखिए 2 कैपेसिटर हैं, एक ये है एक ये है। इनको इस प्रकार से जोड़ा गया है। पहले देखिए जोड़ा गया था कि धारा समान थी, इलेक्ट्रिक करंट सब में एक ही फ्लो हो रही थी, वोल्टेज अलग अलग थे, तो वोल्टेज जोड़े गए थे टोटल करने के लिए। यहाँ पर क्या है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में
अब चूंकि जब इधर से करंट फ्लो करेंगे तो करंट दो रास्तों में बटेगी, एक तो इसमें जाएगी, एक इसमें जाएगी, इससे होके ऐसे आएगी, इससे होके ऐसे जाएगी, और यहाँ से आगे दोनों करंट मिलकर के जाएंगे। तो यहाँ पर करंट का बंटवारा हो रहा है, करंट इधर से भी जा रही है, इधर से भी, दोनों मिल करके फिर एक हो जा रहे हैं। तो करंट के दो रास्ते बन गए। और देखिए प्लेटों में बात करें तो प्लेटों में उसमें क्या था, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे था। इसमें देखिए प्लस है तो प्लस है, माइनस है तो माइनस है। इस तरह से जोड़ा जा रहा है प्लेट को, कि प्लेट के एक सिरे जो प्लस हैं वो सब एक ही तरफ है, माइनस वाले एक ही तरफ है। और यहाँ पर करंट का बंटवारा हो रहा है, उसमें करंट का बंटवारा नहीं हो रहा था। और एक चीज़, वहाँ पर वोल्टेज अलग अलग हो जा रहा था, इसमें वोल्टेज सबका सेम है। तो पैरेलल प्लेट कॉम्बिनेशन में, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सबका सेम रहता है। तो उसमें करंट सबका सेम था श्रेणी क्रम में, इसमें विभव सबका सेम रहेगा पैरेलल क्रम में, विभवांतर सबका सेम रहेगा। तो आप देखते हैं इसको, तो यहाँ पर देखिए दो कैपेसिटर जोड़े गए, फिर यहाँ पर n कैपेसिटर जोड़े गए हैं। इसी तरह देखिए सब की प्लस वाली प्लेट एक तरफ है, माइनस वाली प्लेट एक तरफ। अब इसको देखते हैं, तो देखिए कह रहा है चित्र 2.28a में दो संधारित्र क्रम पार्श्व क्रम में संयोजित दर्शाए गए हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है जो अभी देखा हमने। इस प्रकरण में दोनों संधारित्रों यानी कैपेसिटर पर समान विभवांतर अनुप्रयुक्त किया गया है। तो इसमें जो है क्या है, वोल्टेज सबका जो है सेम है, ये ध्यान देना है। उसमें क्या था, करंट सबकी सेम थी, तो उसमें करंट को अंडरलाइन कर लीजिए, इसमें वोल्टेज को। परंतु संधारित्र 1 की पट्टिकाओं पर आवेश प्लस माइनस Q1 का परिमाण संधारित्र 2 की पट्टिकाओं आवेश प्लस माइनस Q2 के समान होना आवश्यक नहीं है। तो ये ध्यान देना है इसमें कि उसमें क्या था कि Q सेम था, क्योंकि करंट सब में एक ही जा रही थी, और आवेश के प्रवाह की दर को ही धारा कहते हैं। इसमें देखिए धारा आधी दूसरे कैपेसिटर में जाएगी, आधी दूसरे में। आधी के मतलब बराबर, मतलब बंटवारा होगा करंट का। अब आधी जाएगी कि नहीं वो आगे पता चलेगा। तो बंटवारा होगा, दो दिशाएं बन जाएंगी, तो इसलिए आवेश दोनों में समान होना कोई आवश्यक नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोग ये समझ पाए कि जो संधारित्र हमारा पैरेलल है, इसमें वोल्टेज समान है, और जो हमारा संधारित्र सीरीज में था उसमें करंट समान था। अब यहाँ पर देखिए जब वोल्टेज सेम रहेगा तो हमको यहाँ पर देखिए लिख सकते हैं Q1 = C1V, क्योंकि Q = CV होता है। तो Q1 = C1V। एक में मान लो Q1 आवेश हुआ, एक संधारित्र यानी कैपेसिटर में, दूसरे कैपेसिटर में Q2 आवेश हुआ, तो Q1 = C1V हो जाएगा, क्योंकि Q = CV। तो Q1 = C1V, क्योंकि V तो दोनों में बराबर ही है, V तो समान है, इसलिए Q1 = C1V और Q2 = C2V। यानी C1 और C2 दोनों कैपेसिटर के लिए वोल्टेज यानी विभवांतर सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। यदि इस संयोजन के तुल्य किसी संधारित्र पर आवेश, तो अब देखो सीरीज क्रम में यानी श्रेणी क्रम में वोल्टेज अलग अलग था, तो जोड़ते थे V = V1 + V2 + V3, तो सबको जोड़ दें तो V आ जाए। इसमें चूंकि वोल्टेज सेम है और चार्ज अलग अलग है, तो अगर चार्ज को सबको जोड़ दें तो चार्ज का कॉम्बिनेशन निकल आए, तो Q = Q1 + Q2 + Q3 इस तरह लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए टोटल Q = Q1 + Q2 हो जाएगा अगर दो संधारित्र हैं तो, तथा विभवांतर V है तो Q = CV हो जाएगा टोटल का, क्योंकि टोटल अगर कैपेसिटर है जोड़ा गया तो कैपेसिटी C हो जाएगी, वोल्टेज तो V ही है, और ये टोटल जो आवेश जोड़ा गया चार्ज वो Q है,
तो यहाँ पर Q1 Q2 न लिख के एक साथ के लिए पूरे इकट्ठा Q लिख दिया गया और पूरी धारिता कैपेसिटर की C लिख दी गई, तो Q = CV हो गया। अब यहाँ पर देखिए, चूँकि कैपेसिटर C1 और C2 हैं और दोनों के लिए वोल्टेज जो है अलग सेम है, तो C1V हो गया प्लस C2V हो गया। जैसा यहाँ पर Q = Q1 + Q2 लिखा गया और Q1 = C1V है, Q2 = C2V है, तो यहाँ पर Q1 Q2 की जगह C1V + C2V लिख दिया गया और Q की जगह टोटल C होगी तो Q = CV लिख दिया गया। अब ये समीकरण जो 2.63 प्राप्त हुआ, तो इसकी प्रभावी धारिता यानी रिजल्टेंट कैपेसिटी क्या होगी? C, तो C = हो जाएगा C1 + C2, क्योंकि ये V कट जाएंगे। तो जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो कैपेसिटी होगी वो क्या होगी? C = C1 + C2। अब अगर n का कॉम्बिनेशन हो तो n संधारित्रों के पार्श्व क्रम यानी पैरेलल संयोजन के लिए प्रभावी धारिता C के लिए व्यापक सूत्र क्या होगा? इसी प्रकार प्राप्त किया जा सकता है जैसे इसको प्राप्त किया। तो Q = यहाँ पर n तक है तो Qn तक जोड़ देंगे। अब Q = CV, Qn = C1V + C2V + C3V से लेकर के CnV तक, क्योंकि V सबका सेम है, तो इससे प्राप्त होगा C = C1 + C2 + C से लेकर के Cn तक। तो इस प्रकार से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आ गया है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि उदाहरण 2.9 है, कह रहा है चित्र 2.29 में दर्शाए अनुसार 10 माइक्रोफैरेड के 4 संधारित्रों यानी 4 कैपेसिटर के किसी नेटवर्क को 500 वोल्ट के स्रोत से संयोजित किया गया है। फर्स्ट में कह रहा है नेटवर्क की तुल्य धारिता यानी टोटल कैपेसिटी हमको निकालना है, तथा बी में प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात कीजिए। टोटल कैपेसिटी, टोटल चार्ज प्रत्येक संधारित्र पर, टोटल नहीं प्रत्येक संधारित्र पर चार्ज निकालना है। और नोट का क्या बता रहा है कि किसी संधारित्र पर आवेश उसकी उच्च विभव की पट्टिका पर आवेश के बराबर होता है तथा वो आवेश निम्न विभव की पट्टिका पर आवेश के परिमाण में समान परंतु विजातीय होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो पॉजिटिव प्लेट है इसमें प्लस Q रहेगा, जो निगेटिव प्लेट है उसमें माइनस Q रहेगा। ये दोनों प्लस और माइनस अपोजिट रहेंगे परंतु समान होंगे परिमाण में, तो ये तो हमको पता ही है। तो ये देखिए यहाँ पर टर्मिनल है A और B, ये सब कैपेसिटर जोड़ दिए गए हैं, ये जोड़ दिया गया है और 500 वोल्ट है जिस बैटरी से जोड़ा गया है उसका विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 500 वोल्ट। अब देखिए अगर इसको हम गौर से देखें तो ये और ये यहाँ से अगर करंट जाएगी तो पहले इसमें बटेगी फिर इसमें बटेगी, तो इसका मतलब ये, अब यहाँ पहले इतनी की बात कर लें, ऊपर जितने हैं तो इसमें बात करें तो अगर कोई करंट आएगी इधर से तो इसमें होकर के ऐसे 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 इधर आएगी। तो यहाँ पर देखिए करंट का रास्ता एक ही है, तो करंट का रास्ता एक ही है, इसका मतलब C1 C2 C3 ये सीरीज यानी श्रेणी क्रम में है। तो इन तीनों को मिला करके एक कर दिया जाए अगर, तो एक कैपेसिटर यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ। अब इधर को करंट फ्लो करेगी और इधर को, यानी अब यहाँ से जो करंट आएगी उसके दो रास्ते बन गए, एक इधर एक इधर। तो इसका मतलब ये इन तीनों के समांतर में है, क्योंकि ये तीनों श्रेणी क्रम में है, क्योंकि इनमें करंट का बंटवारा नहीं हो रहा है, जिधर इधर से करंट गई सब में वही गई। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है और इसमें दो भाग बट रहे हैं, इसका मतलब ये तीनों और ये पैरेलल क्रम में है, समांतर क्रम में है, क्योंकि यहाँ पर करंट का बंटवारा हो रहा है। तो इन तीनों को पहले हम सीरीज में निकाल लें कॉम्बिनेशन श्रेणी क्रम में, फिर इसका पूरा टोटल और ये आपस में समांतर क्रम में निकाल लें। तो ध्यान दीजिए, कह रहा है कि दिए गए नेटवर्क में 3 संधारित्र C1 C2 तथा C3 श्रेणी क्रम में संयोजित है। इन तीनों संधारित्रों की प्रभावी धारिता C डैश
इस प्रकार व्यक्त की जाती है। तो ध्यान दीजिए, हमने अभी आपको बताया कि यहाँ से करंट आएगी तो ये चली जाएगी, ये चली जाएगी, दो रास्ते बने। इसका मतलब यहाँ से समांतर क्रम है, ये दोनों जो है समांतर क्रम में है। अभी यहाँ से करंट आई तो ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे आई, तो इन तीनों में बंटवारा करंट का नहीं हो रहा। तो ये तीनों सीरीज यानी श्रेणी क्रम में है। तो इन तीनों को पहले निकाल लें, फिर इसको ध्यान देते हैं। तो सीरीज में देखिए फार्मूला होता है 1/c डैश इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। C1 C2 C3 तीनों का कैपेसिटेंस कितना है, धारिता 10 माइक्रोफैरेड है। तो ये आ गई C डैश इक्वल टू 1/10 1/10 1/10 रखेंगे तो ये आ जाएगा 10/3। ये C डैश जब 1/c डैश की जगह में ऊपर जाएगा तो ये पलट जाएगा, तो C डैश इक्वल टू 10/3 माइक्रोफैरेड आ जाएगा। नेटवर्क में C4 को C डैश के पास क्रम में संयोजित किया गया है। अब देखिए जो C4 है हमारा, ये C4 इन सब का जो परिणामी आया है उसके ये पार्श्व क्रम में है, यानी समांतर क्रम में है, समांतर है, पैरेलल प्लेट कॉम्बिनेशन में है, क्योंकि यहाँ से करंट का बंटवारा हो रहा है। तो अब इसका और जो ये टोटल निकला है उनका समांतर क्रम में निकालेंगे, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालेंगे। तो जब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाला तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला होता है C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 इस तरह। तो ये आ गया C इक्वल टू ये जो टोटल निकला है C डैश, तो ये प्लस C4 जो यहाँ नीचे लगा था, तो ये आ गया टोटल 10/3 आया है, प्लस ये C4 हमारा 10 है, तो ये आ गया 13.3 माइक्रोफैरेड। तो इस प्रकार से हमने टोटल कैपेसिटी निकाल ली। अब इसके बाद अलग अलग पूछ रहा है चार्ज कितना होगा। तो देखिए अब फिर समझिए, ये तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो जाहिर सी बात है कि जो करंट यहाँ से जाएगी तो सब में वही करंट जाएगी। इसका मतलब करंट का परिभाषा क्या होती है, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। द रेट ऑफ चार्ज ऑफ फ्लो इज कॉल्ड करंट। तो जो करंट इससे जाएगी, यानी जो आवेश इससे जाएगा, चार्ज वही इससे जाएगा, वही इससे जाएगा। इसका मतलब इन तीनों में जो भी चार्ज होगा सब में समान होगा, और इसमें जो चार्ज होगा वो अलग बात हो जाएगी। तो अब इसको देखते हैं। तो देखिए कह रहा है कि चित्र से स्पष्ट है कि C1 C2 C3 प्रत्येक पर आवेश समान है। क्यों समान है, हमने अभी बता दिया कि सब में करंट एक ही जाएगी, और आवेश के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, तो आवेश भी सब में समान होगा। तो वही बात ये कह रहा है कि चित्र से स्पष्ट है कि C1 C2 C3 प्रत्येक पर आवेश समान है। अब मान लीजिए है आवेश Q है, माना गया, तो मान लीजिए C4 पर आवेश Q डैश है, इस पर अलग होगा क्योंकि ये समांतर में है। इनमें दोनों में जब करंट जा रही तो बंटवारा हो रहा है, तो इसमें अलग आवेश होगा, इसमें अलग होगा। तो कह रहा है अब चूंकि ए बी के सिरों के बीच विभवांतर Q/C1 BC के सिरों पर Q/C2 तथा CD के सिरों पर Q/C3 है, अतः Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3 इक्वल टू 500 वोल्ट। तो अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। अब ए बी के सिरों के बीच विभवांतर, अब ए और बी के सिरों के बीच अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालें तो विभवांतर V इक्वल टू Q/C होता है। तो चूंकि इन तीनों में आवेश Q होगा, क्योंकि बंटवारा नहीं हो रहा, करंट सब में सेम जा रही है, तो आवेश तो Q होगा, तो विभवांतर V इक्वल टू होता है Q/C। अब चूंकि इसकी धारिता 1 है तो Q/C1 हो जाएगा। इसी तरह B और C के बीच में Q/C2 हो जाएगा, C और D के बीच में Q/C3 हो जाएगा, क्योंकि इसकी धारिता C3 है। C1 C2 C3 है तो Q/C1 Q/C2 Q/C3, ये वोल्टेज डिफरेंस यानी पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है Q/C1 प्लस Q। आप देखिए इन तीनों में चूंकि सीरीज में है, तो सीरीज में होने के कारण तीनों में विभव समान होगा।
मतलब धारा समान होगी लेकिन तीनों के विभव का योग समान होगा, क्योंकि ये जो प्लेट है इसमें जो वोल्टेज है 500, तो इन तीनों में मिला के 500 होगा, क्योंकि ये तीनों को अगर मान लिया जाए कि एक कैपेसिटर है तो ये भी 500 में होता, ये भी 500 वोल्ट होता। क्यों? क्योंकि तब दोनों समांतर में होते। तो इसका मतलब ये तीनों का जो रिजल्टेंट है वो इसके समांतर में है, तो इसका मतलब इन तीनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वोल्टेज वो भी 500 होगा। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3, यानी तीनों जो कैपेसिटर हैं उनका पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू टोटल जो है 500। हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में पढ़ा भी था कि विभव पतन अलग अलग होगा, यानी लेकिन सब कैपेसिटर यानी संधारित्र का विभव पतन अगर जोड़ दिया जाए तो टोटल विभव के बराबर होगा। तो टोटल 500 है और तीनों का विभव जोड़ दिया गया। अब V इक्वल टू Q/C होता है, तो C1 के लिए Q/C1 प्लस C2 के लिए Q/C2 प्लस C3 कैपेसिटर के लिए Q/C3 हो गया। तो ये निकल के आ गया। तथा अब देखो इसके लिए, अब इसके लिए देखें तो ये ऊपर वाले सारे के लिए पैरेलल में है यानी समांतर में, तो इसमें भी वोल्टेज 500 होगा। तो Q' अगर इसका भी वो माना जाए चार्ज, तो Q'/C4 इक्वल टू 500 हो जाएगा, क्योंकि विभव इसमें भी उतना होगा क्योंकि समांतर में। तो यही देखिए Q'/C4 इक्वल टू 500 वोल्ट हो गया। इससे हमें संधारित्रों की विभिन्न धारिताओं के दिए गए मानों के लिए, तो अब सबका निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए Q इक्वल टू 500 वोल्ट गुणे, अब ये इधर Q इधर, अब ये जैसे C इधर चला जाएगा तो C4 का कितना होगा, C4 जो निकल के आया हो, C4 हमारा 10 माइक्रोफैरड है। तो Q' माना गया है C4 में, तो Q' का निकालेंगे तो Q' इक्वल टू 500 गुणे C4 होगा। C4 10 माइक्रोफैरड है, ये C4 10 है सब 10 है, तो यहाँ पर 10 लिख दिया गया। तो Q' का आ गया 5 गुणे 10⁻³ कूलाम, इतना आवेश होगा। और इन तीनों में जो है का जो आवेश होगा वो समान ही होगा, तो इन तीनों के लिए एक ही साथ निकलेगा। तो Q इक्वल टू ये तीनों का इधर आ जाएगा कॉम्बिनेशन का, तो 500 गुणे इन C1 C2 C3 के कॉम्बिनेशन का कितना आया है, C' हमारा 10/3, तो ये 10/3 कर दिया, तो ये आ गया 1.7 × 10⁻³ कूलाम, ये चार्ज हो गया। तो इस प्रकार से समांतर और पैरेलल मतलब सीरीज और पैरेलल में, या यूँ कहें श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में, कैसे हम लोग कैपेसिटी और चार्ज या वोल्टेज निकालते हैं। अब आगे आ जाता है संधारित्र में संचित ऊर्जा, तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।